आई होप एनजो का जो उन्होंने जिक्र किया कि जुड़वा शहरों के बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ शामिल हैं, तो आई होप कि बड़ी जल्दी एनजो जो है जुड़वा शहरों से बाहर भी बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ शामिल होगा। तो Chief Guest Chaudhry Junaid Afzal, Nova City Nova One Group. अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं हारून साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया। हारून साहब बात कर रहे थे कि नेक नीति से काम करने की। मेरा ये मानना है कि इंसान के बस में वाहिद चीज़ जो है वो नीयत है, और बाकी जितने भी जो भी वाक़यात उसके बाद होते हैं वो उसका कॉन्सिक्वेंसेस है। तो अगर आप अपनी नीयत ठीक रखेंगे, नीयत पॉजिटिव रखेंगे, तो डेफिनेटली अल्लाह ऐसे ज़रियों से आपकी मदद करेगा जिस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ में मिलेंगी। जो जाहिद साहब ने फरमाया कि नोवा का बहुत कम वक्त में जितनी पजीराई मिली, कोई शक नहीं कि इसमें आप सब लोगों की, हमारे सेल्स पार्टनर्स की, बहुत सारे लोगों की काविश इसमें शामिल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अल्लाह का खसूसी करम है उन पर। और जाहिद साहब ने शिकवा भी किया, लेकिन शायद मैं ये शिकवा नहीं करता, क्योंकि ज़रूर एक मुश्किल वक्त था। आज तक शायद किसी भी एटलीस्ट पाकिस्तान के किसी रियल स्टेट प्रोजेक्ट के साथ इस तरह से नहीं वाक़यात हुए कि आपके प्राइम टाइम पे तमाम मेन चैनल्स के ऊपर नेगेटिव बात की जा रही है। तो लेकिन मेरा शिकवा इसलिए नहीं है कि मेरी तमाम ज़िंदगी का एक्सपीरियंस एक तरफ और ये पिछले 8 महीने का एक्सपीरियंस एक तरफ। जिन चीज़ों से हम गुज़रे, अल्हम्दुलिल्लाह एक गलत परसेप्शन थी, और शायद किसी वजह से वो परसेप्शन इंटेंशनली बिल्ड की गई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की अगेन अपनी नेक नीति से कि उस परसेप्शन को क्लियर करें। लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस सारे प्रोसेस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। हम नोवा वन भी इसी काविश का एक हिस्सा था, जिसकी वजह से हमने नोवा वन में शामिल हुए, CPD का प्लॉट लिया और नोवा वन का प्रोजेक्ट शुरू किया। सिमिलरली लास्ट टाइम मैंने मेंशन किया था नोवा एक्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, और आई होप एनजो का जो उन्होंने जिक्र किया कि जुड़वा शहरों के बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ शामिल हैं, तो आई होप कि बड़ी जल्दी एनजो जो है जुड़वा शहरों से बाहर भी बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ शामिल होगा। तो मेरी हमेशा से जो काविश रही है, और उसके बाद अल्लाह की मदद शामिल हाल रही, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होती रही हैं जो कि शायद बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉसिबल थी। तो उन चीज़ों की वजह से मेरा और हौसला बढ़ा, और ज़्यादा अचीव करने की हमने कोशिश की। तो इसी सिलसिले में हमने जैसे नोवा स्कूल्स का काम कर रहे हैं, तो नोवा स्कूल्स वाहिद स्कूल है पाकिस्तान का जिसका मेन फोकस करैक्टर बिल्डिंग है। करैक्टर बिल्डिंग हमें इसकी बेइंतहा ज़रूरत है। शायद हमारे घरों में अभी जो तरबियत दी जाती थी, जो दादा दादी नाना नानी के साथ बच्चों का वक्त गुजरता था, वो वक्त गुजरना कम हो गया। तो हमने उसके लिए पॉलिसी ये भी शुरू की कि हमने स्कूल में नो होमवर्क पॉलिसी भी लेके आए। इसी तरह से हमने उसमें रोबोटिक्स का भी लेके आए हैं। ये वाहिद स्कूल है पाकिस्तान का जो एंटरप्रेन्योरशिप, नवाज साहब अभी जिक्र कर रहे थे, आजकल स्टार्टअप्स का दौर है, लोग बेइंतहा इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। तो उसके लिए हम ग्रेड 1 से बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सब्जेक्ट, फुल टाइम सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहे हैं। सिमिलरली नोवा सिटी की बात आई, तो मुझे जो कमी लगी पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के अंदर, कि हम लोग एक अच्छी फैसिलिटीज़, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन कुछ एक तो हमारी लाइफस्टाइल में
स्पोर्ट्स रिलेटेड हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम हो चुकी हैं, शायद उसकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो हमने कोशिश किया है कि हम अपने प्रोजेक्ट को पूरा इस तरह से डिज़ाइन करें कि उसमें अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ तमाम रिहायशी जो हैं उनके लिए अवेलेबल होगी। इसी तरह से फैमिली लाइफस्टाइल को हम प्रमोट करना चाहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आई ट्राइड दिस एक्सपीरियंस इन न्यू सिटी। तो हमने एक ब्लॉक जब फर्स्ट उसका पोजीशन हैंड ओवर किया तो उसमें सिक्योरिटी हमने बहुत एक्स्ट्रा इम्पोज की थी। उन दिनों हालात भी कुछ इस किस्म के थे, तो जब हमने सिक्योरिटी उसमें बहुत ज़्यादा रखी तो जो सेटल्ड एरिया था, जहाँ पे जो वाह कैंट के अंदर, बस्ती के अंदर एरिया था, वहाँ से ज़्यादा रेंट विद इन 2-3 मंथ्स जो है हमारे ए ब्लॉक में हो गए। तो उससे, क्योंकि हमारे माशरे में सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, और फिर फैमिली लिविंग का, जैसे आजकल बच्चे भी घर से बाहर निकलें तो वालिदैन परेशान रहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं। एक इंटरनेशनल कंपनी से हमारी बात चल रही है, तो सिक्योरिटी का सिस्टम भी हम नोवा सिटी के अंदर लेके आ रहे हैं। नोवा 1 का मैंने जिक्र किया। नोवा 1 में भी बिल्डिंग तो बेताशा है पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा लैंडमार्क बिल्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब माको कैसा मॉन्टी पाकिस्तान में आए और उनको हम साइट पे लेके गए, और साइट के बाद हमने फिर उनको अंदरून शहर लाहौर का जो है वो विज़िट करवाया। उनकी रिक्वेस्ट थी कि वो आर्किटेक्चर और पुरानी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो हमने लाशारी साहब को रिक्वेस्ट करके उनको विज़िट करवाया। तो ही वॉज एक्चुअली अमेज्ड कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमने पहले जो शाहकार जो चीज़ें बनाई हुई हैं, शायद वो उस टाइम पे अपने वक्त से आगे थी, और हम बजाय उसको इम्प्रूव करने के हम पीछे जाते गए। वो साइट पे खड़े थे तो उन्होंने कहा कि जी मैं ये जो बिल्डिंग एक साइट पे बनी हुई है, ये बिल्डिंग शायद मेरी बिल्डिंग के ऊपर धब्बा होगी। तो उन्होंने कहा को मैं उनको आर्किटेक्ट नहीं कहता, वो आर्टिस्ट हैं, ही इज़ अ प्रोफेसर ऑल्सो, वो पढ़ाते भी हैं यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर। तो उन्होंने उस बिल्डिंग के शेडो में उन्होंने कहा कि मैं दूसरी बिल्डिंग को छुपाऊंगा ताकि इसकी जो एम्बियंस है, जो ग्रैंडियर है, वो इफेक्ट ना हो। एक छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल दी। तो इसी तरह से और बहुत सारे फीचर्स हम उस बिल्डिंग के अंदर भी लेके आ रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड। प्लस जो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है, हम कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं पाकिस्तान में, तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बेइंतहा बढ़ चुकी है और मज़ीद बढ़ेगी अभी। तो वी हैव टू लुक फॉर ऑप्शन जिसमें कि हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को बचा सकेंगे। और इसके अलावा जो मैंने पहले जैसे जिक्र किया कि आप सब लोग जो हैं वो रेडी रहें। आप लोग ही सिर्फ रीढ़ की हड्डी नहीं होते किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की, मैं समझता हूँ कि बाजू होते हैं। तो आप लोगों की मेहनत, और आप लोगों की एफर्ट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ मेरे लिए नहीं, तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इसकी वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम अपना इंटरेक्शन सब ज़्यादा से ज़्यादा करें। कुछ डेफिनेटली शुरू में नया प्रोजेक्ट था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्टीज़ थी, नए सिस्टम्स थे जिसको हमने आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी कर लिया है, और इंशाल्लाह आई इंश्योर यू कि आपको हम बेहतर से बेहतर सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।